हेलो एवरीवन, आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्कूल में स्वागत है, अभिनंदन है। हमने रेलवे 2026 को कवर करते हुए आज प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन लेकर आए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको महसूस होगा कि हमें मेंटली क्वेश्चन कैसे लगाने हैं। क्वेश्चन दिया गया है, एक व्यक्ति एक खिलौना 70 रुपए में खरीदता है और उसे 91 रुपए में बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। हमारे पास में जो सीपी जो दिया है और एक हमको दिया है एसपी। सीपी का मान दिया है 70 और एसपी का मान दिया 91। हम इसको काटेंगे तो काटने के लिए 7 से काटेंगे तो ये कटेगा 10 बार और ये कटेगा 13 बार। यानी हमारे पास 10 रुपए की वस्तु को वो 13 रुपए में बेच रहा है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ उसको, 3 रुपए का। 10 पर हुआ यानी कितना परसेंट आ जाएगा, 30% विल बी द करेक्ट आंसर। यानी कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। जैसे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन हमको दिया गया है, एक दुकानदार 400 रुपए में खरीदता है और उसको 500 में बेचता है। देखो 2 जीरो से हमको यहां से 2 जीरो खत्म करनी है और हमको ये देखना है कि 4 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा जा रहा है, 5 रुपए में। यानी प्रॉफिट हमें कितने रुपए का हो रहा है, यहां पर 1 रुपए का हो रहा है और प्रॉफिट होता है, लॉस होता है वो हमेशा किस पे होता है, सीपी पे होता है। तो हमारे पास 4 1/4 का मतलब होता है 25%। ये आपको छोटी छोटी चीजें पता होना चाहिए। तो हमारे पास बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 3। साक्षी ने एक खिलौना खरीदा है 456 रुपए में और उसे 20 रुपए की लागत से सजाया जाता है और खिलौनों को 612 रुपए में बेच दिया जाता है, तो क्या होगा, हानि या लाभ प्रतिशत होगा। अब देखो इस क्वेश्चन को हमें मेंटली कैसे बनाना है। भाई 456 रुपए में उसने खरीदा और 20 रुपए उसने उसकी सजावट में लगा दिया, तो ये कितना हो जाएगा, 476। यानी 476 रुपए की वस्तु को वो बेच कितना में रहा है, 612 में। ठीक है, कहने का मतलब हमें प्रॉफिट होगा, क्या होगा, प्रॉफिट। यहां पर हानि के जो ऑप्शन है उनको काट देंगे, जैसे कि हमारे पास हानि है, ये नहीं होगा। अब देखना है आपको कि इसमें ये भी एक हानि है। देखो 2 ऑप्शन खत्म हो गए, अब ये 2 ऑप्शन में से लगेगा, यानी या तो बी होगा और या क्या होगा, सी। अब देखना है क्या ये 476 का जो 612 है, क्या ये इसका तिगुना है। अगर तिगुना होता तो 200% लाभ होता, लेकिन हमारे पास यहां पर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। देखो कुछ बच्चे 200% के साथ नहीं जाना, अगर ये इसका तिगुना होता, यानी ये 1200 1300 समथिंग के मान होता, तो हम कह सकते थे 200% का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन हम इस कंडीशन में क्या कहेंगे, 200/7% का क्या होगा, प्रॉफिट। अब हमें ये क्वेश्चन दिया गया है, जैसे क्वेश्चन दिया गया है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 740 रुपए में खरीदता है और 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। कहने का मतलब 30%, आपको ये डाटा पकड़ना है। 30% का मतलब होता है कितना, 3/10। 3/10, क्योंकि परसेंटेज हमने यहां पर 100 का भाग दिया ऐसे, तो 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो गया, 3/10। कहने का मतलब यह है कि 10 रुपए की वस्तु को उसने 13 रुपए में बेच दिया। ठीक है, यानी ये तो हमारे पास हो गया सीपी और ये हमारे पास हो गया एसपी। किसका मान हमको दिया गया है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 740 रुपए में खरीदता है, यानी हमको क्रय मूल्य दिया गया है। क्रय मूल्य हमको कितना दिया गया है, 740 रुपए। अब ये इसका कितना गुना है, ये इसका 74 गुना है, तो हम यहां भी किसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 को 74 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 चौका 52। यानी हमारे पास में इकाई का अंक है जो 2 आने वाला है, तो 2 इकाई का अंक कौन से ऑप्शन में है, पूरा मल्टीप्लाई भी नहीं करना है, यानी बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। और आप गुना भी करके देखेंगे तो 962 ही आएगा, करके भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन दिया गया है, एक आदमी एक वस्तु को 247.50 रुपए में बेचा तो उसे 12.5% का लाभ हुआ। अब देखो ये जो वैल्यू है ना, ये परसेंटेज में बहुत काम की चीज है। यानी 12.5% का मतलब हमारे पास होता है 1/8। कहने का मतलब यह है कि जो एक हमें दिया है सीपी और एक हमें दिया है एसपी, यानी 8 रुपए की वस्तु को वो 9 में बेच रहा है। अब हमको किसका मान दिया है, एक वस्तु को 247.50 रुपए में बेचा जाता है, यानी एसपी का मान हमको दिया गया है। कितना दिया गया है भाई, यानी 247 पॉइंट कितना है, 50। अब देखना है ये इसका कितना गुना है, ये इसका कितना गुना है, हम यहां पर भाग देंगे तो आसानी से हम भाग देना है। तो क्या करेंगे, देखो 9 का भाग देंगे तो 9 दूनी 18, हमारे पास बच गए 6 और 9 7 63, यानी 7 बार, और हमारे पास में 63 यहां पर घटाएंगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास में, 4 45, 9 पंजो 45, एक अंक छोड़ के क्या लगा देंगे, पॉइंट। यानी ये इसका जो कितना गुना होगा, यानी 27 पॉइंट कितना गुना होगा, 5 गुना। आई होप क्लियर। यानी एक एंड में क्या आने वाला है, 0। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखो 8 पंजो 40 का सुपर और रिमाइंडर बच गए हमारे पास 4, और 8 7 56, और 56 और 4 कितने हो गए, 60, रिमाइंडर बच गए अब की बार 6, और 8 दूनी 16, और 16 और 6 कितने हो जाएंगे, 22।
22 हो गए, यानी हमारे पास में एक अंक छोड़ के नोट लगाएंगे तो 220 विल बी द करेक्ट आंसर आएगा। अब आपको इस क्वेश्चन को मेंटली कैसे लगाना है, आपको सोचना है कि ये जो नंबर है यानी 5 4 9 7 7 और 2 9, यानी ये संख्या 9 से कटने वाली है, यानी ये संख्या इससे पूरी पूरी बार कट जाएगी। अब हमको अल्टरनेट नंबर देखना है। देखो ये कितने हो गए हमारे पास में 9 और 7 और 2 9, यानी कहने का मतलब ये नंबर कहीं ना कहीं 11 से भी कटने वाला है। किससे कटने वाला है? 11 से कटने वाला। तो 11 से हम ऑप्शन देखेंगे तो यही ऑप्शन है। देखो इस क्वेश्चन को बहुत से बच्चे मेंटली भी लगा सकते हैं, इतना करने की आपको जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। देखो ये हमको दिया है, एक दुकानदार 319.60 रुपए में खरीदारी करने पर 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए वह उस वस्तु को कितने रुपए में बेचेगा। अब आपको देखो क्या करना है, लगभग दिया गया है, यहां पर लगभग दिया है। 25% का मतलब क्या होता है? 25% का मतलब होता है 1/4, ठीक है, यानी 4 रुपए की वस्तु को वो कितने में बेच रहा है? 5 में। ये तो हो गया सीपी और ये हो गया एसपी। अब कह रहा है दुकानदार ने एक वस्तु को 319.60 रुपए में खरीदा, यानी हमको खरीदा, सीपी की वैल्यू दी गई है। किसकी वैल्यू दी गई है? सीपी की वैल्यू हमको दी गया क्रय मूल्य, लेकिन हम इसको लगभग ही अगर दे रखा है तो हम इसको लगभग मान लेंगे ना, 320 मान लेंगे, यानी हम इसकी वैल्यू 320 मानेंगे तो ये कितना गुना होगा? ये इसका 80 गुना हो जाएगा। तो यहां भी हम क्या करेंगे? 80 गुना कर देंगे, करेंगे तो एक जीरो आ ही जाएगा और 8 5 40, यानी हमारे पास में क्या आ जाएगा? 400 विल बी द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन, बी फॉर बाबू विल बी द करेक्ट आंसर। सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। अब चलिए, ये जो इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे अभी आ रहे, और ये आया है आरआरबी 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छे लेवल के थोड़े क्वेश्चन है। देखो आपको लगाना है और सीखना भी है इसको। कह रहा है 850 रुपए में एक शर्ट को बेचने पर एक व्यापारी को 10% की हानि हो रही है, 10% की हानि। जब वो क्या कर रहा था, 850 रुपए में किसी वस्तु को बेच रहा था तो 10% की हानि हो रही है, यानी 90। अब क्या कह रहा है, उस शर्ट को 1530 में बेचना है। कितने में बेचना है? 1530 में। तो उसको x% का प्रॉफिट होता है, तो x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? x का। अब देखो क्या ये नंबर ऐसे कट रहा है? ये नंबर ऐसे नहीं कट रहा है, तो हमको यहां से काटना है। देखो इस नंबर को आप इधर ऐसे भी काट सकते हो और आप इस नंबर को ऐसे भी काट सकते हो। देखो इधर नहीं कट रहा है, देखो 0 0 काटे तो 9 का भाग नहीं जा रहा है, तो हम इसको ऐसे काटेंगे भाई, एक जीरो से एक जीरो खत्म कर लेंगे। इसको काटेंगे 17 5 85 और 17 छिकी 153, 17 छिकी 153 हो गया। अब देखिए ये इसका कितना गुना है? ये इसका 18 गुना है। कितना गुना है? 18 गुना। तो हम इसका भी क्या कर देंगे मेरे भाई? 18 गुना कर देंगे। 18 गुना करेंगे तो देखो गुना कर देंगे आसानी से। देखो 8 छिकी हमारे पास 6, 18 छिकी 72 का 2 का असल लगे 7, 18 कम 18 और क्या कोई गलती हो गई क्या? देखो एक बार दोबारा देख लेते हैं। हमारे पास 6 8 48 का 8 का रिमाइंडर बच गए हमारे पास में 4 और 6 कम 4 108। क्या गलत हो रहा है क्या कुछ? हाँ गलत। देखो क्या हो गया, ये कितना, ये देखो छोटी छोटी गलतियों को आपको फोकस करना है। ये इसका कितना गुना है मेरे भाई? ये इसका 9 गुना, यानी 17 5 85 और 17 नम्मा होता है 153। ठीक है, यानी इसको भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 18 से। 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? देखो गुणा करेंगे 9 8 72 का 2 का रिमाइंडर बच गए हमारे पास में 7 और 9 कम 9 और 9 और 7 16, यानी 162। 162 है तो हमको कितने का प्रॉफिट हो रहा है? यानी 62 का। कितने का? 62, यानी कौन सा ऑप्शन होगा? डी ऑप्शन। देखो काटने में आपको गलती नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है कि ये नंबर कटेगा नहीं आपको। देखो कैसे हमें, लेकिन फिर भी हमें करना है, एक बार यूज करना है दिमाग का। एक व्यापारी ने एक घड़ी को 1024 रुपए में बेचकर 20% का नुकसान कमाया। यानी कहने का मतलब यह है कि 1024 का जब उसने बेचा तो उसको 20% का नुकसान हुआ, मतलब 80 की वैल्यू है। अब कह रहा है यदि वो उसको 1400 कितने में बेचना चाहता है? 72 रुपए में। अब उसको क्या पूछा गया यहां पर कि प्रॉफिट क्या होगा? ठीक है कोई बात नहीं, बेचने पर उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा। अब हमें देखना यह है कि इस क्वेश्चन को बनाना कैसे है। हमें यहां पर भाग देना, ये नंबर 8 से कटने वाला है, 8 से कटने वाला नंबर है और यहां पर हम 8 का भाग देंगे। 8 का भाग देंगे तो 8 एकम 8, तो हमारे पास में बच गए 2 और ये हो गए 22 हो गए ना। आसानी से काटना है। 8 दूनी 16, हमारे पास 16 हम घटा लेंगे यहां पर तो कितने बचेंगे? 6
और 8 उठी 64, एक अंक छोड़ के हम क्या लगा देंगे, पॉइंट। यानी कहीं ना कहीं हम इसमें भाग देंगे, किसका, यानी इसमें हमें भाग देना पड़ेगा, क्योंकि ये इसका गुना है तो इसका गुना नहीं करना अपन को, अपन ने भाग दिया है, इसमें क्या किया है, भाग। इसको भाग मतलब इसका भाग देने पर हमारे पास ये आ चुका है, और अगर हम इसका इतना मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास में ये वाला मान आ जाएगा। अब यहां पर हम भाग देंगे किसका, 12.8 का। अब आपको भाग कैसे देना है, देने का तरीका आपको सीखना है, मैं यहां पर बता रहा हूं। यानी 1472 में हमें किसका भाग देना है, 128 का। किसका, 128 का भाग देना है, और यहां पर पॉइंट के बदले क्या लगा देंगे, 0। अब 128 है, इसको मैं अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 12,800 बन गया। कितना बन गया, 12,800, यानी 100 बार भाग जा रहा है। अब अभी बच रहा है 14,000 के समथिंग है, 14,700 है। इसका मतलब है कि 10% तो नहीं होगा, 10% नहीं होगा, और 20% भी नहीं होगा, क्योंकि डबल भी नहीं है, क्योंकि 12,000 का अगर डबल करें तो ये 25,000 नहीं है, इतना नहीं है। अब हम देखते हैं या तो 15% होगा या कितना परसेंट होगा, 12%। अब हम क्या करेंगे, 14,720 में से हम 12,800 घटा देंगे, कितना बचेगा, 0, और यहां पर कितना बचेगा, 20, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 9 और 1, यानी 1920 बच गया। अब हम क्या करें, 128 को 15 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 15 से करेंगे भाई, 2 से करने पर तो आएगा नहीं। अगर मैं यहां पर 12 ले लूं, देखो आपको समझना है, यहां पर 12 ले लूं तो 8 दूनी 16, और इकाई का अंक हमारे पास में क्या आना चाहिए, इकाई का अंक हमारे पास में आना चाहिए 0। क्या आना चाहिए, 0। तो आपको क्या करना है, यहां पर 15 से मल्टीप्लाई करना है, करके देख लो, चाहे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1920 ही आ जाएगा। यानी कहने का मतलब कहीं ना कहीं ये 100 तो एक बार था ही, और फिर हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 15 से, यानी 115 गुना है। कहने का मतलब 115 आ गया हमारे पास में, तो ये कितना प्रॉफिट हुआ, 15%, यानी ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जब हमें नंबर नहीं कट रहा है तो हमें हमारा माइंड को थोड़ा यूज करना है अपन को, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। 18 पेनों का क्रय मूल्य 12 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। आपको क्या करना है, जो विक्रय मूल्य है उसको तो मानेंगे क्रय मूल्य, क्योंकि बराबर हो रहा है ये, और जो क्रय मूल्य है उसको मानेंगे विक्रय मूल्य। यहां पर ध्यान रखना है, ध्यान देना है। यानी ये विक्रय मूल्य है तो ये तो होगा हमारे पास में सीपी, और ये हमारे पास में हो जाएगा एसपी। यानी हमारे पास में 12 रुपए की वस्तु को हम कितने में बेच रहे हैं, 18 रुपए में। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 6 का। किस पर हो रहा है, 12 पर, यानी 1/2 आ जाएगा। 1/2 का मतलब क्या होता है, 50% का प्रॉफिट। यानी कौन सा ऑप्शन होगा भाई, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ये दिया है 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, यानी ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य दिया है, तो ये हो जाएगा सीपी और ये हो जाएगा एसपी। कहने का मतलब वही 25 रुपए की वस्तु को हम कितने में बेच रहे हैं, 41 में। यानी कितने का हमको प्रॉफिट हो रहा है यहां पर, 16 का। किस पर हो रहा है भाई, 25 पर। अब आपको पता है कि 1/25 का मतलब क्या होता है, 1/25 का मतलब होता है 4। क्या होता है, 4 होता है। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, 25 कट जाएगा तो हम इसको डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 64% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। हानि नहीं करना, प्रॉफिट। कौन सा ऑप्शन आएगा, बी फॉर बाबू, बी फॉर बाबू। यहां पर हानि भी दिया गया है लेकिन आपको हानि नहीं लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, यदि 18 पेनों का क्रय मूल्य, तो ये तो हमारे पास हो गया एसपी और ये हमारे पास में क्या हो गया, सीपी। बस ध्यान रहे, ये चीज आपको बहुत दिमाग में लगाना है, सीखना है। यानी 12 रुपए की वस्तु को हम कितने में बेचते हैं, 18 में। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 6 का। अभी किया तो था, वही 50% आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, ये अच्छा है। यहां पर आपको 1 0 से 1 0 यहीं काट लेना है। देखो क्या कह रहा है, एक आदमी 32 आमों का 40 आमों की क्रय मूल्य के बराबर बेचना है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। वही है हमारे पास में, आपको क्या करना है कि इसको क्या मानना है, आमों को और क्रय मूल्य पर बेचता है और सभी आमों का उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, वही हमारे पास में। यानी 40 रुपए की वस्तु को, यानी 32 रुपए की वस्तु को कितने में बेच रहा है, यानी ये हमारे पास डायरेक्ट हमको दिया गया है कि एक आदमी 320 आमों को 400 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है, यदि मानते हुए कि सभी आमों का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य समान है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। यानी ये हमारे पास डायरेक्ट हमको दिया है, ये तो हमारे पास में है सीपी और ये हमारे पास में है एसपी। कहने का मतलब क्या कह रहा है, तो हमारे पास में 32 रुपए की वस्तु, आपको सोचना है ऐसे, 32 रुपए की वस्तु को 40 में बेच रहा है। इसको काट लो, ये हो गया सीपी और ये हो गया एसपी। काटेंगे, 8 से काट लें तो 8 चौक 32 और 8 पंजो 40, यानी 4 रुपए की वस्तु को 5 में बेच रहा है, तो 1/1 का प्रॉफिट हो रहा है। तो 1/4 का मतलब क्या होता है, 1/4 का मतलब होता है 25% का प्रॉफिट। यानी कौन सा ऑप्शन होगा, बी फॉर बाबू विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन अच्छा है।
इसमें बच्चे ट्रैप होते हैं क्योंकि बच्चे जल्दबाजी में आंसर देते हैं। इसको आपको ध्यान से समझना, अच्छे से समझना है। एक दुकानदार 20 कमीजों को बेचकर 5 कमीजों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत याद कीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को बनाना कैसे है। हमारे पास हमको दिया है आप प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कब निकलता है ये ध्यान रखना है। प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस होता है सीपी। ये ध्यान देने की बात है। जब भी हमें कभी लाभ जब होता है तो हम क्या करते हैं, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाते हैं। हमको यहां पर जो प्रॉफिट दिया है 5 एसपी के बराबर दिया है, यानी 5 एसपी प्रॉफिट हमने मान लिया बराबर 20 कमीज खरीदे और 20 उसने बेच दिए, यानी 20 एसपी और माइनस क्या हो जाएगा 20 सीपी। ठीक है, यहां से हमको क्या करना है, सीपी और एसपी का रेशो निकालना आसानी से। ये देखो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। कहने का मतलब ये आ गया कि 20 सीपी बराबर हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी 15 एसपी। ये आपको ध्यान रखना है। यानी क्रयमूल्य हमारे पास में क्या होगा, क्रयमूल्य कितना होगा 15। देखो सीपी बराबर हमारे पास में आ चुका है 15 और एसपी का मान क्या आ चुका है, एसपी बराबर आ चुका है हमारे पास में 20, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं तो ये इसका मान होगा और ये इसका मान होगा। ठीक है, ध्यान रहे। काट लेंगे इसको, 5 से काटेंगे तो 3 और 5 से काटेंगे तो 4, यानी कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का। तो 1/3, 1/3 का जो मान होता है, अगर इसको हम 100 में बदलेंगे, 100 का भाग 100 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 33 सही 1/3% विल बी द करेक्ट आंसर। आपको ट्रैप नहीं होना है क्योंकि ये कई बार अलग अलग नंबर दे देता है, हानि भी दे देता है। तो इस तरीके से आप इस मेथड को फॉलो करेंगे तो आपके चांसेस क्वेश्चन गलत होने के बहुत कम रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, देखिए आपको दिया गया है 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि वही है अभी जो पिछला अपन ने सेम किया था। आप चाहो तो आप भी बना सकते हो। ये हमारे पास में क्या हो जाएगा सीपी और ये हमारे पास में क्या हो जाएगा एसपी, क्रय मूल्य तो एसपी हो जाएगा। ठीक है, लाभ हानि प्रतिशत यहां पर हम हानि होगी, यानी सीपी का मान कितना है, सीपी का मान कितना है 50, ध्यान रहे कितना है 50 दिया गया है, और एसपी का मान हमें कितना दिया गया है 15। इसको काट लेंगे, 5 से काटेंगे तो ये 10 बार कटेगा और 5 से काटेंगे तो ये कितने बार कटेगा 3 बार। यानी हमें जो यहां पर जो हानि जो हो रही है, यानी 10 रुपए की कोई वस्तु खरीद रहे हैं और उसको बेच कितने में रहे 3 रुपए में, तो यानी हमें 7 रुपए का हानि हो रही है। तो 7/10 का मतलब क्या हो जाएगा 70% की हानि, 70% का क्या हो जाएगा लॉस। लॉस कौन सा ऑप्शन आएगा भाई, डी ऑप्शन। लाभ नहीं करना है, लाभ भी ऑप्शन में दिया गया है, गलती नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इसको देखो कैसे बनाना है। आप इस क्वेश्चन को चाहो तो मेंटली बना सकते हो और आप चाहो तो इस क्वेश्चन को आप अपने हिसाब से बना सकते हो, लेकिन मैं इसको आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको यहां पर क्वेश्चन को बनाने का तरीका सीखना चाहिए। 25 कुर्सियों में देखो एक दुकानदार 25 कुर्सी 37,500 रुपए में खरीदता है, उन्हें 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करने बेच देता है, तो एक कुर्सी का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, आपको 25 कुर्सी दी गई हैं, तो 25 कुर्सियों का आपको दिया गया है 37,500 रुपए में खरीदता है, क्रय मूल्य दिया है, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य निकाल लेता हूं। पहले मैं एक कुर्सी का क्रय मूल्य निकालूंगा, तो 25 का यहां पर भाग दूंगा। देखो 25 का भाग दूंगा तो क्या आ जाएगा 25 कम 25, यानी 37 में से मैं 25 घटा लूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, और 25 पंजो 125 और 2 जीरो लगा दूंगा। यानी 1500 रुपए की वस्तु को अगर मैं प्रॉफिट में बेचूंगा तो 1500 का थोड़ी बेचूंगा भाई, 1500 ज्यादा में बेचूंगा, तो 1500 से जो कम है तो वो तो कम हो जाएंगे। देखिए ये हमारे पास गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, गलत कैसे हुआ, अरे भाई कोई वस्तु, एक वस्तु का क्रय मूल्य 1500 रुपए है और उसको लाभ प्राप्त करना चाहता है, तो 1500 में थोड़ी बेचेगा, 1500 ऊपर में बेचना पड़ेगा, तो एक 1500 है, यानी यही ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर होगा। आप चाहो तो इसको लगा भी सकते हो, मैं आपको लगाने का तरीका बता देता हूं, एक बार आप लगा लें। देखिए 25 कुर्सियों का आपको क्या दिया गया है, एक दुकानदार ने 25 कुर्सियों को 37,500 रुपए में खरीदा और उन्हें 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के लाभ के बराबर बेच दिया। प्रॉफिट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस होता है सीपी। ये ध्यान रहे, मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूं, यानी वे नंबर 2 सेकंड आपको करना क्या है, प्रॉफिट निकालना है। पहले आपको प्रॉफिट कितने का हुआ 5 एसपी, 5 एसपी बराबर हुआ था, ठीक है।
और एसपी का मान कितना है, कितनी कुर्सी बेच रहा है, 25 कुर्सी बेचेगा, 25 उसने खरीदी थी, तो 25 एसपी माइनस 25 सीपी। ठीक है, वही करना है, ये इधर जाएगा नंबर और ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा तो घट जाएगा, यानी 20 एसपी बराबर मेरे पास ये क्या हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, 25 सीपी। ठीक है, अब हमको 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य दिया गया है, देखो सॉरी 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य दिया गया है, मैं इस वैल्यू को डायरेक्ट यहां पर पुट कर दूंगा, यानी मेरे पास 20 एसपी का जो मान दिया गया है वो मेरे पास कितना दिया गया है, 25 सीपी का मान, 25 सीपी का मान कितना दिया गया है, 37,500। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो काटूंगा, और अगर मैं 2 से काटूं तो ये देखो 18 पर कट गया और ये 1875, यानी कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आप ऐसे भी लगा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको लगाने के लिए आपको क्या करना होगा, थोड़ा दिमाग से काम करना होगा। जेम्स ने एक किसी वस्तु को 1920 रुपए में बेचने पर जितना लाभ कमाता है उतना ही प्रतिशत नुकसान 1500 रुपए में बेचने पर। जब उसने 1500 रुपए में किसी वस्तु को बेचा था तो उसको मतलब क्या हुआ, नुकसान हुआ, मान लिया 1 यूनिट का उसको नुकसान हुआ। अगर उसने उस वस्तु को कितने में बेचा, 1920 रुपए में बेचा, तो उसको 1 यूनिट का क्या हुआ, प्रॉफिट। ठीक है, ये ध्यान रहना है। अब आपको क्या कह रहा है, यदि वह 10% लाभ कमाना चाहता है तो वस्तु का मूल्य क्या होना चाहिए। देखो लाभ कमाना चाहता है, यानी 10% का मतलब क्या होता है, आप चाहो तो इसको मेंटली भी कर सकते हो, मेंटली कर सकते हैं, यानी हमारे पास में 10% का मतलब होता है 1/10, यानी 10 रुपए की वस्तु को कितने में बेचेगा, 11 में, तो 11 से कटने वाला कोई नंबर होगा, तो 11 से कटने वाला ना तो ये नंबर है, ना ये नंबर है, ना ये नंबर है, तो यही ऑप्शन होगा। आप चाहो कर सकते हो। अब देखो यहां पर जो डिफरेंट इनका दिया गया है, हमको डिफरेंट दिया गया है कितने का, 420 का, 420 का जो डिफरेंट है, और यहां पर 2 यूनिट का मान है, 2 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है, 400 कितनी है, 20 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू हमको निकालनी है तो कितनी आ जाएगी, ये 210 रुपए, 210 रुपए। यानी हम इसमें क्या करेंगे, इसको अगर हमें सीपी निकालना है तो इसमें 210 रुपए हमको जोड़ने पड़ेंगे। कितने जोड़ने पड़ेंगे, 210 रुपए। तो कितना आ जाएगा भाई, जो सीपी बराबर हमारे पास आ जाएगा 1710 रुपए। अब 1710 को कितने में बेचना है, 10% का लाभ प्राप्त करना है, 10% का लाभ, यानी 110, परसेंटेज हटाएंगे बट्टे में 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे तो आप यही आएगा 1881 विल बी द करेक्ट आंसर। आप चाहो तो ऐसे लगा सकते हो, आप चाहो तो इसको ऐसे लगा सकते हो, आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। यदि एक आदमी 6 पेंसिल 5 रुपए में खरीदता है, आपको देखो यहां पर दिया है सीपी, यहां पर दिया है सीपी, यहां पर देख लो, यहां पर आपको दिया है सीपी और यहां पर दिया है एसपी, यानी आपको पहले रुपए रखना है, यानी 5 में 6 का भाग दे देंगे और 6 में यहां पर 5 का भाग दे देंगे, बस आ गया ना। यदि एक आदमी 6 पेंसिल 5 रुपए में खरीदता है, तो यानी ये तो हमारे पास में होगा क्रय मूल्य और ये हमारे पास में होगा विक्रय मूल्य। जो नंबर कट रहा है काट लेते हैं, नहीं तो इनको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 25, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 36, यानी 25 रुपए की वस्तु को 36 रुपए में बेचा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, प्रॉफिट, क्या हो रहा है, प्रॉफिट। अब कितने का प्रॉफिट हो रहा है, देखा जाए तो यहाँ पर 6, देखो 6 में से 5 गया तो 1, और यहाँ पर कितना हो रहा है 11 का प्रॉफिट हो रहा है। तो 11 से कटने वाला नंबर देख लो, 11 से कटने वाला ना तो ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा, एक ही ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन। आप चाहो तो लगा भी सकते हो, किस पर हो रहा है 25 पर, और परसेंटेज में बदलना है 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कट गया 4 बार और 44% का प्रॉफिट। ठीक है, आ रहा है समझ में, सभी बच्चों को अच्छे समझ में आ रहा होगा। और जैसे हमारे 500 सब्सक्राइब कंप्लीट होंगे, रोज लाइव क्लास आएगी मैथ की और साइंस की, और आपको बेहतर तैयारी मिलेगी। आप वीडियो देखने के बाद आप खुद महसूस करोगे कि क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, किस तरीके से क्वेश्चन बना रहे हैं, आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, ये देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। श्री सक्सेना ने कुछ पेन 150 रुपए प्रति दर्जन खरीदे और 15 प्रति पेन के हिसाब से बेच दिया। अब देखो ये दर्जन का मान है और ये किसका मान है, हमारे पास में एक पेन का, यानी हम निकालेंगे सीपी और एक एसपी। सीपी का मान हमको कितना दिया गया है, 150 में खरीदे थे उसने और 15 रुपए प्रति पेन बेचे थे। ये दर्जन की वैल्यू है, ये एक पेन की वैल्यू है,
इसको बराबर करने के लिए हमारे पास में क्या कर देंगे, हिसाब से उसने बेचा था, खरीदा और बेच दिया, तो यहां पर हम क्या करेंगे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 15 से काटेंगे तो ये 10 बार कट जाएगा। 10 रुपए की वस्तु को आप कितने में बेच रहे हो, 12 रुपए में। कितने में बेच रहे हो, 12 रुपए में, यानी 2 रुपए का आपको प्रॉफिट हो रहा है। किस पर हो रहा है, हमारे पास में परसेंटेज बदल देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, एक जीरो से एक जीरो, तो हमारे पास 20% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। क्या होगा, प्रॉफिट। कौन सा ऑप्शन है भाई, यानी ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। अब देखो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको लगाने की बेस्ट अप्रोच क्या हो सकती है। आप चाहो तो यहाँ जीएसएम लगा सकते हो, आप चाहो तो यहाँ रेशो लगा सकते हो, आपको जैसे आपको चाहे वैसे आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो। महेश ने अपना स्टॉक 3/4 भाग 20% के प्रॉफिट पर, यानी 3 जो भाग था उसने जो लगाया वो 20% के प्रॉफिट पर लगाया। 20% के किस पे लगाया, प्रॉफिट पर। शेष बचा भाग था कितना, 1, उसको जो लगाया उसने कितने परसेंट के प्रॉफिट पर लगाया भाई, उसने लगाया 15% के लाभ पर। तो यहां भी प्लस का 15 हो जाएगा। ठीक है, कुल कितनी है, 4। तो यहां पर हमने क्या पूछा है उसने, तो कुल लाभ प्रतिशत याद कीजिए, हमने क्या मान लिया, x। क्या मान लिया, x। देखो हमारे पास में 3/4 भाग को 20% पे, तो हमने तीसरा भाग जो लगाया 20% के प्रॉफिट, बचा कितना हिस्सा था, शेष भाग को उसने लगाया था 15% के लाभ पर, तो हमने प्लस का यहां पर लिख दिया। अब आपको कैसे करना है, चाहो तो आप इसको डायरेक्ट गुणा कर सकते हो, यहां पर गुणा कर लो, आप चाहो तो जीएसएम लगा सकते हो, आप डायरेक्ट गुणा कर सकते हो। गुणा कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 60 प्लस का, और प्लस के क्या आ जाएंगे 15, और बराबर ये क्या हो जाएंगे 4x। हमें इसका मान पूछा गया है, ये कितने हो जाएंगे 75, और 75 में हम किसका भाग दे देंगे, 4 का, तो किसका मान निकल के आ जाएगा, x का भाग देंगे। आसानी से हमें भाग देना है, 4 एकम 4। अब कितने बच गए, 3 बच गए, हो गए कितने 35, 4 8 32, 4 8 32, तो कितने बच गए हमारे पास में 3, पॉइंट लगाएंगे उतार लेंगे 0, और 4 संत्यो 28, 4 संत्यो 28। अब कितने बच गए हमारे पास में, 2 बच गए, पॉइंट लगी रहा है, उतार लिए 0, 4 पंजो 20, यानी 18.75 आ रहा है। 18.75 किसके बराबर होगा, 19% के बराबर। किसके बराबर, तो कुल हमको जो प्रॉफिट होगा वो 19% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखो ऐसा ही क्वेश्चन है, लेकिन आपको इसको लगाने का तरीका सीखना है, किस तरीके से हमें क्वेश्चन लगाना है। और यहां पर देखो क्या दिया गया, राम ने कंपनी में शेयरों को 42,000 रुपए निवेश किए थे, उसने कुल शेयरों का 1/3 हमने मान लिया कि उसने कुल जो शेयर थे वो 3 थे, 1/3, इसका 1/3 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और हमारे पास कितना बच गया 1/3, सॉरी इसका हम 1/3 निकालेंगे 3 का, तो क्या आ जाएगा 1, बचा कितना 2, छोटा लिख देता हूं थोड़ा, 1 और बच गया 2, और हमारे पास कुल कितने हो गए 3। ठीक है, 1/3 भाग 10% के लाभ पर लगाया, यहां पर जो उसने लगाया था 10% का प्रॉफिट पे लगाया था। ठीक है, इसलिए मैंने प्लस लगा दिया। शेष भाग कितना था 2, उसने लगाया 10% की हानि पर, तो यानी हम माइनस का 10 लिख देंगे, और यहां पर जो हमारे पास में क्या मान लेंगे x। ठीक है, राम को कुल कितनी हानि हुई, राम को कुल कितनी हानि हुई थी। अब देखो आपको यहां पर राम को कुल कितनी हानि हुई थी, अच्छा हानि पूछा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 10, और ये हमारे पास में क्या आ जाएगा माइनस के 20, और यहां पर हमारे पास में क्या आ जाएगा 3x। ठीक है, ये हमारे पास में क्या आ जाएगा माइनस के 10, यानी हम ऐसे रख सकते हैं 3x बराबर क्या आ जाएगा माइनस के 10। x की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस के 10 बटे में 3% आएगा। ठीक है, क्योंकि परसेंट थे ही। ठीक है, अब आपको क्या करना है, माइनस में जो वैल्यू आई है इसका मतलब हमको हानि हो रही है, ये इसका कितना परसेंट है हम देखेंगे, इसका निकाल लेंगे। इसका हमें 10/3 भाग निकालना है, यानी हमें 42,000 है उसका कितना निकालना है, 10 बटे कितना निकालना है 3। ठीक है, देखो 3 से काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा हमारे पास में 14, और 14 थी 42 हो गए, और हमारे पास में कितना आ जाएगा 2 0, और कितना आ जाएगा, हाँ परसेंट, ऐसे देखो ऐसे काटना है, परसेंट लगा हुआ है ना यहाँ पर, देखो परसेंट है तो परसेंटेज से 2 0 यहाँ पर हम खत्म कर लेते हैं। इसको हम काटेंगे तो ये कटेगा 14 बार 140, और 140 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1400 विल बी द करेक्ट आंसर। यानी कौन सा ऑप्शन होगा भाई, सी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको लगाने के लिए आपको देखो थोड़ा सा दिमाग यूज करना पड़ेगा, हल्का दिमाग, ज्यादा नहीं। 40% वस्तुएं 2% की हानि पर, अब देखो
और तथा शेष वस्तु 4% के प्रॉफिट पर। अब आपको ये दिमाग लगाना है, 40% वस्तु, 40% जो वस्तु थी वो तो उसने लगा दी किसने पर, 2% के लाभ पर। अब बची कितनी, शेष कितनी बची, 60%। थोड़ा छोटा लिख लेते हैं, देखो यहां पर हम ऐसे लिखेंगे, 40% जो वस्तु थी वो तो उसने लगाई थी 2% की हानि पर, बची कितनी, 60%, उनको उसने लगाया था प्रॉफिट पर। अब देख लेते हैं, इसको काट लेते हैं पहले। देखो काटेंगे तो क्या कटेगा हमारे पास में, इसको काट लेते हैं, 20 से काट लेते हैं, 20 दूनी 40 और 20 तिया 60, यानी 2 वस्तु और यहां पर 3, और कुल वस्तु कितनी हो गई हमारे पास में 5। ठीक है, आपको करना क्या है, पहली जो लगाई थी वो हानि पर लगाई थी यानी माइनस के 2, और दूसरी जो वस्तु लगाई थी वो 4% के प्रॉफिट पर लगाई थी, और यहां पर हम क्या मान लेंगे, x। ये कितने हो जाएंगे, माइनस के 4, और ये हमारे पास कितने हो जाएंगे, प्लस के 12, और यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 5x। वैल्यू निकालेंगे तो 5x बराबर क्या आ जाएगा, 5x बराबर क्या आ जाएगा, 8। हमें x का मान निकालना है तो x बराबर क्या आ जाएगा, 8/5%। अब की बार हमें क्या दिया है, यदि कुल लाभ 250 रुपए का है तो बेची गई वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना होगा। अब आपको देखो दिमाग थोड़ा यूज करना है, कैसे करना है। इसका मान हमको दिया गया है, इसका मान हमारे पास में हमको 250 दिया गया है, गुणा की संख्या कहां जाएगी, भाग में, तो 1% की जो वैल्यू हमें निकालनी है वो 250 में किसका भाग देंगे, 8, और बटे का 5 कहां चला जाएगा, ऊपर। हमें निकालनी है 100% की वैल्यू, कितने की, 100% की वैल्यू निकालनी है, तो हम यहां भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 से काटेंगे तो 2 बार कटेगा, और 4 से यहां काटेंगे तो 25 बार कटेगा, और 2 से यहां पर काटेंगे तो 125 बार कटेगा। अब 125 गुणा 125 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15,625। आप चाहे गुणा कर सकते हो, देखो ये आ गया 125, 125 गुणा में क्या आ जाएगा हमारे पास, 25 पंजे 125, और आप गुणा करके देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 15,625 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ये जो क्वेश्चन दिया गया है अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपको लगाना आना चाहिए क्वेश्चन को। एक व्यक्ति घड़ी और कैलकुलेटर को समान मूल्य पर बेचता है, यदि उसे 15% का लाभ घड़ी पर और कैलकुलेटर पर 15% की हानि होती है तो उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या रहे। ध्यान रहे, जब समान लाभ और समान हानि दिया जाता है उस कंडीशन में हानि होता है। क्या होता है मेरे भाई, आपको हानि होती है, ध्यान रखना है मेरे बच्चे, हानि जब आपको प्रॉफिट और लॉस का जो आपको जो परसेंटेज है वो समान होने पर जो हमारे पास में होगा हमें लास्ट में, वो हमें क्या होगा, हानि। अब इसको करने का एक ट्रिक्स होती है, यानी एक्स स्क्वायर बटे में होता है 100, 15% तो 15 का स्क्वायर करेंगे और बटे में रख देंगे 100, 15 का वर्ग होता है 225, तो 2.25 आ जाएगा, 2.25 यानी सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। एक दुकानदार ने 10% का लाभ और 10% की हानि, यानी 10 का वर्ग करेंगे 100 और 100 में 100 का भाग देंगे तो क्या होगा, 1% का क्या होगा, लॉस होगा। क्या होगा, लॉस। कौन सा ऑप्शन होगा भाई, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो रहा है 9% का लाभ 9% की हानि, कितना हो जाएगा भाई, 9 का वर्ग करेंगे हमारे पास में क्या आ जाएगा, 0.81, 0.81 कौन सा ऑप्शन होगा भाई, हमारे पास में डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। अब देखिए ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है लेकिन वही हो रहा है। एक मोटरसाइकिल ने क्रय मूल्य कितना है, 1 लाख रुपए, एक को 20% के लाभ पर दूसरे को 20% हानि पर बेचा गया। यदि दोनों के विक्रय मूल्य समान हो तो पहली मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा। अब आप चाहो तो इसको रेशियो से भी लगा सकते हो और आप चाहो तो इसको डायरेक्टली लगा सकते हो। अब आपको मैं दोनों तरीके बताऊंगा। भाई आप पहली जो वस्तु थी उसने 20% के प्रॉफिट बेची, मान लिया ए जो वस्तु बेची थी 20% के प्रॉफिट पर बराबर, यानी दोनों का विक्रय मूल्य समान है इसलिए हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे। दूसरी जो वस्तु थी उसको उसने 20% हानि पर बेचा था यानी 80। ठीक है, आसानी से यहां पर परसेंट काट लेंगे, धीरे धीरे काटेंगे। इसको काटेंगे 40 से 2 बार, यहां काटेंगे तो 3 बार, यानी हमको यहां पर देखो ए का मान मैं पूछूं तो कितना होगा 2 और मैं पूछूं बी का मान तो कितना होगा 3। ठीक है, यानी हमारे पास में ए और जो बी का जो मान होगा, ए का मान कितना हो जाएगा 2 और बी का मान कितना हो जाएगा 3, और कुल जो होगा इनका वो कितना होगा 5, क्योंकि कुल हमको क्रय मूल्य दिया गया है, कुल हमको क्रय मूल्य दिया गया है इसलिए कुल जो होगा 5 हो जाएगा। 3 और 2 5, 5 यूनिट की वैल्यू हमको दी गई है, कितनी दी गई है 1 लाख। कितनी दी गई है 1 लाख।
यानी 2 2 4 5 जीरो लगा दी। अब इसको काटेंगे आसानी से, तो कितनी बार कटेगा, 5 दूनी 10 और बच गए हमारे पास 4 जीरो, लगा देंगे, आसानी से लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कट गया। अब पूछा क्या है उसने, पहली वस्तु का क्रय मूल्य, पहली वस्तु ये रही, इसका क्रय मूल्य निकालना है, यानी हमारे पास में क्या हो जाएगा, 40,000 आ जाएगा। 40,000 विल बी द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन होगा भाई, कौन सा ऑप्शन होगा, 40,000, यानी डी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आप चाहो तो इसको दूसरे तरीके से भी लगा सकते हो, देखो कैसे लगाना है। 20% का लाभ, 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है 1/5, और इसका मतलब भी, यानी 5 रुपए की वस्तु को एक बार 6 में बेचा था और एक बार 5 रुपए की वस्तु को 4 में बेचा था। जो नंबर कट रहा है उसको काट लेते हैं, नहीं कट रहा है उसको छोड़ देंगे। देखो हमारे पास में ये कितने हो गए, अब देखो ये हमारे पास में हो गया क्या, सीपी, और ये हो गया एसपी। ध्यान रहे, ये सीपी और ये एसपी। अब हमको दिया है विक्रय मूल्य समान है, विक्रय मूल्य क्या है, समान। अब यहां समान करेंगे, यानी मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये समान हो जाएगा। अब देखो हमारे पास सीपी का जो रेशो निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा, ये कितने हो जाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, और यहां कितना हो जाएगा, 15, ठीक है। और ये हमारे पास 12 12, ये कट ही जाएगा, यानी सीपी का जो मान आएगा, सीपी का जो रेशो आएगा हमारे पास में क्या आ जाएगा, 10 और क्या आ जाएगा, 15। काट लो इसको, ये 2 बार कट गया और ये कितनी बार कट गया, 5 बार। 5 यूनिट की हमको वैल्यू दी गई है, कितनी, 1 लाख रुपए, आसानी से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बस बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।